कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज क्लास में आते हैं अरिथमेटिक अंतर्गत। पिछले क्लासों में हमने देखा था मिश्रण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। अब देखते हैं आज मिश्रण का ही कुछ क्लिष्ट उदाहरण है, उसको लेकर के आए हैं। जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम्स है उसमें भी जो आपका आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स अंतर्गत चैप्टर बी होता है उस पोर्शन को हमने आज टच किया है। यद्यपि बी का क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए नहीं होता है, चूँकि वो टाइम टेकिंग होता है और साथ ही थोड़ा सा लेवल उसका हाई होता है। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, फिर भी आप दोनों की तैयारी करें, अच्छी बात है। तो आज उसमें से विद्यार्थी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन एक है, ये आपके सामने बोर्ड पे 3 ग्लास की धारिता का अनुपात 1:2:3 है। इसमें अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण भरा पड़ा है। पहले दूसरे और तीसरे ग्लास में अल्कोहल तथा पानी के अनुपात क्रमशः ये है। इन सभी को एक चौथे बर्तन में डालने पर अल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ कह रहा है सिंपली कि 3 ग्लास है, उस तीनों में अलग अलग मात्रा में अल्कोहल और पानी है। उस तीनों ग्लास को जब फाइनली हम चौथे, और साथ ही उसका धारिता भी दे दिया है, तीनों ग्लास का धारिता भी दे दिया है। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते समय सिंपली हम मान लेंगे, रेशियो जो दिया है उस रेशियो को हम मान ही लेंगे कि पहले ग्लास की धारिता 1 लीटर है, दूसरे ग्लास की धारिता 2 लीटर है और तीसरे ग्लास की धारिता 3 लीटर है। अब उस 1, 2 और 3 में आपके अल्कोहल और पानी की मात्रा कितनी होगी। क्योंकि पहले ग्लास में 1 लीटर अल्कोहल है, तो उस 1 लीटर अल्कोहल नहीं, 1 लीटर मिश्रण है, तो उस मिश्रण में अल्कोहल कितना है। उस मिश्रण में अल्कोहल बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू ये जो है रेशियो 1 बाई टोटल कितना है 6। यानी पहले तीनों का अल्कोहल की मात्रा को हम एक जगह जोड़ देंगे और बट्टे तीनों के पानी की मात्रा को जोड़ देंगे और जो रेशियो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों में से पहले ग्लास में जैसे ही हम निकालेंगे तो पहले ग्लास में अल्कोहल की मात्रा हो जाएगा 1 इंटू 1/6 प्लस दूसरे ग्लास की अल्कोहल की मात्रा होगी, इसका हम 2 लीटर धारिता लिए हुए हैं तो 2 गुने 3/8 प्लस तीसरे ग्लास में अल्कोहल की मात्रा बराबर हो जाएगा, तीसरे की धारिता है 3 लीटर, इसलिए 3 गुने 5/12। अब बटा नीचे कर देंगे तीनों का पानी की, जैसे हमने अल्कोहल की मात्रा जोड़ा वैसे ही पानी की मात्रा जोड़ देंगे और फाइनली इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम आप ही में से एक बच्चे को कॉल करते हैं जो आकर के इस क्वेश्चन को हमने समझाया है, उसी को आप बना करके बताइए। आइए सरोज बनाइए तो क्वेश्चन। सर यहाँ पर पहले अल्कोहल ले लेंगे, यहाँ पर अल्कोहल ले लेंगे, यहाँ पर वाटर ले लेंगे। ऐसे 3 बॉक्स में इसको 4 बॉक्स में डिवाइड करेंगे। इसको डालिए, इसको पकड़िए, डाल लीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1:5, यहाँ पर है 3:5, यहाँ पर है 5:7। धारिता दिया हुआ है, इसका 1 है, 2 है और 3 है, तो 6 ले लेंगे। तो फर्स्ट का धारिता हो जाएगा 1 गुने 1/6, ये अल्कोहल हो जाएगा और नीचे वाटर लेंगे, ये हो जाएगा 1 गुने 5/6, ये हो जाएगा 2 गुने 3/8, ये हो जाएगा 2 गुने 5/8, ये हो जाएगा 3 गुने 5/12, ये हो जाएगा 3 गुने 7/12। ठीक है। टोटल अल्कोहल ऊपर में पूरे को एक सीधा लाइन ले लीजिए, सीधा केवल ऊपर वाले से और नीचे वाले से जुड़ेगा। इस लाइन को पूरा लीजिए सीधा यहाँ तक, इस लाइन को पूरे लीजिए ताकि मिस नहीं हो, मिस्टेक नहीं हो। पूरा लाइन लीजिए, ऊपर वाले का जोड़ अल्कोहल से जुड़ेगा और वाटर से जुड़ेगा।
तो तीसरे में डाल रहे हैं तो तीसरे की इसको मात्रा काट जो है, देंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 5/6, 3/। अरे फिर से सीधा लाइन कीजिए, अल्कोहल अल्कोहल से जोड़िए और वाटर वाटर जी से सर। जोड़िए। हाँ, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 7/4। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12, 6 दूना 12, 2 9, 4 से 12, 15 आ जाएगा। और नीचे वाला कैल्शियम लेंगे तो ये भी आ जाएगा 12, ये 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपको 26/12, ये आ जाएगा आपको 40/12 आएगा। दोनों को काट देंगे और रेशियो में आ जाएगा 26/56। यही हम लोग का रेशियो है। और कॉमन है ना कटने वाला, दो से दोनों कटेगा ना जी। अरे दोनों रेशियो को कटाई ना, दोनों में है। एक कर देगा सर, 13 हो जाएगा, रेशियो जो होता है ये मिनिमम होता है। 23 हो जाएगा। 22 हो गया। चलिए ठीक, ठीक धन्यवाद, है सर। बहुत अच्छा। जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बनाया। इसमें देखिए बहुत अच्छा बनाया। इसी को बिल्कुल क्लियरिफाई करते हुए, ऐसे यदि आप इसको बनाते हैं केवल सॉल्व करने के हिसाब से तो ज़रूरी नहीं है इतना बनाना। आप सिंपल ये सब चीज़ खाका, हालांकि मैथ का कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट सबसे पहले कॉन्सेप्ट ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है यह खाका बनना। मैथ अब यदि हम क्वेश्चन, अब यदि हम ये खींच लिए, खींचने के बाद हमको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये मैथमेटिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है। यानी हमसे अब जो आप क्वेश्चन पूछिएगा, केवल हम अपना फिगर देखेंगे और हम जब बता देंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। तो यह खाका आप यदि इनिशियल स्टेज में है, यदि आप शुरुआती में हैं तो बिल्कुल खींचे उसको, और यदि आप परिपक्व हो रहे हैं, जैसे जैसे आप परिपक्व होंगे तो ये स्वतः आपके माइंड में खिंचाना चाहिए। ये क्या करेगा, आपका टाइम बचाएगा। जैसे ही आप इसको ये माइंड में खींचेंगे तो आपका टाइम क्या होगा, बचेगा। तो सिंपली ये 3 कंटेनर है अलग अलग, जिसमें अलग अलग अल्कोहल और वाटर का रेशियो यहाँ दिए हुए हैं। अल्कोहल यदि 1 है तो वाटर 5 है। इसमें दूसरे में अल्कोहल यदि 3 है, वाटर 5 है। इसमें अल्कोहल यदि 5 है तो वाटर 7 है। और तीनों की धारिता भी अलग अलग दी हुई है, 1:2:3 के। और इस अनुसार यदि बनाया है तो बहुत अच्छा बनाया है। चलिए फिर से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल जिसमें अम्ल की सांद्रता 36% है। इसमें 4 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% हो तो शुरुआत में बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि बर्तन में घोल की मात्रा कुछ है, x लीटर मान लेते हैं या y लीटर मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे। उसमें सांद्रता का मतलब ये होता है, वो जो घोल है, घोल में क्या है, अम्ल है और साथ ही क्या है, वाटर है। अम्ल में इम्प्योरिटीज के रूप में वाटर मिला दिया जाता है। तो कहता है कि यह जो घोल है उसमें 36% उसकी सांद्रता है। इसका मतलब उसमें अम्ल 36% है और वाटर कितना है, इसको 100 में से घटाएंगे यानी 64% क्या है, वाटर है। लेकिन उसमें से क्या करता है, 4 लीटर घोल को निकाल करके और उसके स्थान पर 4 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो अब स्वाभाविक रूप से जब पानी की मात्रा तो अब अधिक होगा, पहले इसकी सांद्रता 36% थी जो घटकर 30% हो जाती है, यानी अम्ल अब 30% ही बचा। तो पूछता है शुरुआत में घोल में अम्ल की मात्रा कितनी थी, बस यही पूछ रहा है। नहीं पूछ रहा है शुरुआत में बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी, पूरा घोले कितना था वो पूछ रहा है। चलिए हम ये देखते हैं, हमने जो समझाया उस आधार पर। इससे पहले भी मिश्रण चैप्टर जो है सो डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट तो वहाँ से आया होगा।
अब हम अपने स्टूडेंट को कॉल करते हैं, देखते हैं कि वो इसको कैसे, हमने जो समझाया उस आधार पर कैसे इसको सॉल्व कर पाता है। आइए रमेश, बनाइए क्वेश्चन। डालिए, वहाँ लगाइए। ठीक है सर, हाथ में हाथ रख के बना लेंगे। हाथ में माइंड डाइवर्ट होगा। चलिए सर देखिए, ये पहले एसिड है, वो 36% है, तो x गुने 36/100 -4 अब यहाँ पे वाटर ले लेंगे। वाटर 64% है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब करेंगे तो 36, एक मिनट, अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.36 को इस साइड में कर देते हैं। कोई सा 5 मतलब हाँ, लेकिन 0.52 x फिर 7 से 144 में करेंगे 1.447 अब करेंगे फिर जा सो गड़बड़ाइए गए हैं। देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस है 2.56 और 4, तो इस दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद क्या आएगा 1.44 मेरा सोल्यूशन आएगा। इस दोनों को जोड़ने के बाद प्लस में, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से यहाँ पे। उसके बाद
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब 7 से हम कर चुके हैं, अब 3 से करेंगे। तो 3 से करेंगे 0.64x में, तो आएगा 1.92x। उसके बाद फिर अब करेंगे 3 से 1.44 में, 1.44 में करेंगे तो आ जाएगा 4.32। अब इसके बाद x वाले को एक साइड और बाकी जो नंबर है उसको एक साइड। तो पहले हम x वाले को एक साइड कर लेते हैं। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको उधर ही रहने देते हैं, और इधर से माइनस 10.08 जाएगा तो हो जाएगा प्लस 10.08। उसके बाद इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा 0.60x। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14.40। अब हम कटा लेंगे, x = 14.40 बाई 0.60। 2 डेसिमल के बाद डेसिमल है तो कट जाएगा। उसके बाद हम इसको काटेंगे, पहले 1 0 से 1 0 में काट लीजिए, आसान हो जाएगा। उसके बाद 6 से 144 24 टाइम में = 24 लीटर आंसर। चलिए, बहुत अच्छा आपने बनाया। कहाँ निकलते हैं? देखिए, सिंपल सवाल है, बहुत अच्छा बनाए भी। हम मानते हैं, शुरुआत में ही मान लेते हैं कि घोल की मात्रा मानते हैं कि x लीटर, जो वो पूछ ही रहा था। बर्तन में शुरू में घोल की मात्रा इन्हें माना कि x लीटर है। यह x लीटर में अब कहता है कि अम्ल की सांद्रता 36% है मात्र। इसका मतलब इस x लीटर में अम्ल कितना है? x गुने 36/100 है। तो जब 36/100 अम्ल है तो रेस्ट पार्ट क्या होगा? वाटर होगा। यानी x गुने 64/100 उसमें क्या है? वाटर है। अब कहता है कि इसमें से 4 लीटर घोल निकाल लिया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 4 लीटर घोल में देखते हैं कि अम्ल कितना था। हम जो निकालें 4 लीटर, उसमें से जितना अम्ल निकला होगा वो अम्ल में से माइनस होगा, और जितना उसमें पानी रहा होगा उस 4 लीटर में वो पानी में से निकलेगा। और साथ ही क्या करते हैं? 4 लीटर पानी और डाल देते हैं घोल में, 4 लीटर पानी डाल देते हैं, इसलिए 4 नीचे प्लस हो जाएगा। और यह डालने के बाद कहता है कि अब अम्ल की सांद्रता कितनी है? 30% है। इसका मतलब अब अम्ल 30% है, यानी 30 है, तो पानी कितनी है? 70 है। 100 में 30 अम्ल है तो पानी कितना है? 70 है। तो या तो यहाँ हम लिखेंगे 30/70, या 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/7। यही आपका एक इक्वेशन बन गया यहाँ से, और यहाँ से बस सिंपल इसको सॉल्व करके और x का वैल्यू निकाल देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? घोल की मात्रा। इसे आगे आप समझे ही होंगे। 7 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और 3 से इस नीचे मल्टीप्लाई हो गया, और फाइनली हमको x का वैल्यू 24 लीटर निकल गया है। तो इस प्रकार ये सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बर्तनों में पानी भरा है। पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। इसके बाद दूसरे बर्तन का 1/4 भाग पानी तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। इसके बाद तीसरे बर्तन के 1/10 भाग पानी को पहले बर्तन में डाल दिया जाता है। यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी बचा हो तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में कितना पानी था? ठीक है, इसको हम 3 बर्तन अलग अलग लेकर के और इसको बनाएंगे। तीनों में मान लेंगे कि पहले में मानते हैं x लीटर, दूसरे में y लीटर, तीसरे में z लीटर, और ये जैसे जैसे बर्तन में से दूसरे बर्तन में डालते गया है, पहले बर्तन में x लीटर था, इसमें से 1/3 भाग दूसरे बर्तन में डाल देता है। तो अब यहाँ पानी की मात्रा कितनी बच जाएगी? 2/3x बचेगी, और यह 1/3x y में मिल जाएगा। अब y में मात्रा कितनी होगी? y प्लस 1/3x। अब दूसरे से x का ना फाइनल हुआ है ना y का फाइनल हुआ है। अभी
जेड में से एक्स में डालना बाकी है और वाई में से जेड में डालना बाकी है, इसलिए अभी फाइनल किसी का नहीं हुआ है। अब वाई का कहता है, वाई में वर्तमान पानी हो गया वाई प्लस x/3। अब इसमें का कितना 1/4 भाग अब इसका जेड में डालता है, तो फिर इसका 1/4 भाग, यानी इसमें कितना y प्लस x/3 का कितना डाला 1/4 डाला, यानी इसका 3/4 यहाँ बच जाएगा जो फाइनल हो गया। इसका 1/3 इसमें डाल देंगे जेड में। अब ये फाइनल का मान कहता है हर एक में लास्ट में 9 लीटर बचता है, तो इसका मान 9 लीटर हो जाएगा और इस ढंग से एक का वैल्यू यहाँ से हमको प्राप्त होगा। एक इक्वेशन का वैल्यू, एक कंप्लीट वैल्यू नहीं प्राप्त होगा। इस ढंग से जेड में डालेंगे और जेड में से फाइनली अंततः इसमें से 1/10 इसमें डालेंगे। अब तीनों का मान बराबर होगा जो कि 9 लीटर होगा। तीनों में उस वैल्यू को डालेंगे और तीनों वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए मोहन जी को बुलाते हैं। मोहन जी आइए और इसको सॉल्व करिए। जेब में लगे नीचे। 3 बर्तन में भरा हुआ पानी, ये मान लेते हैं फर्स्ट बर्तन, ये हो गया सेकेंड बर्तन और ये हो गया थर्ड बर्तन। मान के चलिए इसमें x पानी भरा है, इसमें y भरा है और इसमें z भरा है। तो पहले का 1/3 भाग पानी भरा हुआ है, यानी फर्स्ट का 1/3 भाग पानी दूसरे बर्तन में है, तो यहाँ होगा 2/3, यहाँ होगा और सेकेंड में होगा 1/1 y प्लस 1/3x। और इसके बाद दूसरे का 1/4 भाग पानी दूसरे का, यानी z प्लस y प्लस 1/3x का 1/4 भाग पानी बर्तन में डाला जाए। इसके बाद तीसरे देखिए थर्ड बर्तन है तो z प्लस y प्लस 1/3x का 1/4, यहाँ हो जाएगा 1/4 और यहाँ 1/4 होगा तीसरे बर्तन का, तो यहाँ कितना बच जाएगा 3/4 बच जाएगा। अब कहता है कि तीसरे बर्तन में 1/10 भाग पानी पहले बर्तन में डाल गया, यानी यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बच जाएगा कितना 9/10 भाग पानी बच जाएगा, तब नहीं यहाँ आएगा 1/10, तो यहाँ आएगा 9/10 भाग पानी आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/10 पहले बर्तन में डाल दिया जाता है। प्लस 2/3x होगा 1/10। इस पूरे का 1/10 प्लस z प्लस y बाई 1/3x का 1/4 का 1/10 भाग पानी है, कितना 1/10। ये हो गया फर्स्ट बर्तन, ये हो गया सेकेंड बर्तन और ये हो गया थर्ड बर्तन। अब फर्स्ट वाला से देखते हैं, सेकेंड वाला समीकरण, इस सेकेंड वाला से देखते हैं y/3 1/3 1/3x का 3/4 बराबर कितना, सब में 9 लीटर पानी भरा हुआ, सब में बराबर है, इसको बराबर 9 कर देंगे, तो y प्लस
1/3x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 12 यानी 12 होगा, आप कर लीजिएगा। और हो जाएगा 3 बराबर 3y प्लस x बराबर 12, तो 3y प्लस x बराबर 36 के बराबर हो जाएगा। अब समीकरण अब थर्ड से करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया और सेकेंड में ये थर्ड से देखते हैं। तीसरे बर्तन का कितना है, z प्लस 1/4। 1/4 का मान कितना है, यहाँ से 12 है, तो यहाँ 12 रख देंगे और 1/4 का 9/10 बराबर मान कितना है, 9 के बराबर है। ये 9 से 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, यानी कि z प्लस 3 बराबर इधर जाएगा तो 9, ये जाएगा 10, तो z बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो घट जाएगा यानी 7। z बराबर 7, z बराबर हो जाएगा 7। और x मतलब एक मान था न, z का वैल्यू यहाँ रखने पर इसमें रखने पर इसमें अब देखते हैं बर्तन फर्स्ट का। z का मान आ गया, फर्स्ट में क्या है 2/3 प्लस 3x प्लस z प्लस y प्लस 1/3। देखिए यहाँ जो है ना डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। यहाँ ये z का वैल्यू कितना 7 प्लस इसका वैल्यू कितना आया था 12 मल्टीप्लाई 1/4 होगा, 1/4 इज टू 1/10 बराबर 9 के है। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2/3 प्लस ये दोनों ऐड करेंगे 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 बराबर 9, तो ये हो जाएगा 2/3x, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस यानी 8, तो x का मान कितना आ जाएगा 8 2 3/2, यहाँ से आ जाएगा 4 यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका 12। अब z और x का वैल्यू समीकरण में रख देते हैं, इसमें यहाँ हम सॉल्व किए हैं, यहाँ से y का मान आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3y प्लस x इक्वल टू 36। x का मान हमको पता है, तो सर 3y प्लस x का मान 2x, तो 2x अब 36, तो 3y इक्वल टू इधर जाएगा माइनस यानी 24 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 24/3 इक्वल टू 8। यहाँ से मान निकल गया टोटल, यानी कि z का वैल्यू 7, x का वैल्यू 12 एंड y का वैल्यू इक्वल टू 8। यानी फर्स्ट बर्तन का वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट में 12, सेकेंड बर्तन में आ जाएगा 8 एवं थर्ड बर्तन में कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 7। यही आंसर है। धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा आपने बनाया।
बहुत अच्छा। क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन कहा था सही बात है, हम तीनों बर्तन की धारिता अलग अलग मान लेते हैं, x लीटर, y लीटर और z लीटर इसमें मानते हैं। अब ये जो क्रम कहा है उस क्रम को हम 3 बार दोहराते हैं। जैसे जैसे सबसे पहले इसमें x लीटर था, इसमें से 1/3 भाग पानी को हम ले जाते हैं y बर्तन में, सेकेंड बर्तन में, तो यहाँ अब कितना बचेगा, 1/3 ले जाएंगे तो 2/3x बचेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, y पहले से था ही और इसमें से जितना डाले हैं वो आके जुड़ जाएगा, 1/3x जुड़ जाएगा। ये अब दूसरे से फिर तीसरे बर्तन में ले जाते हैं, कितना, 1/4। तो जैसे ही किसी का 1/4 हम ले जाएंगे यानी 75% वहाँ बच जाएगा। 75% को 3/4 करते हैं यानी इसका फाइनल वाटर इसका हो गया है, ये लेवल इतना ही बरकरार रहेगा। y + 1/3x * 3/4 ये यहाँ बरकरार रहेगा, जो जिसका मान क्या होगा, 9 लीटर होगा। तीनों अंत में 9 लीटर बच जाता है, यानी इसका वैल्यू 9 लीटर हो गया फिक्स। इसी से एक इक्वेशन का वैल्यू आपका यहाँ ये इक्वेशन जो निकला है, y + 1/3x * 3/4 = 9। 9 को हम =9 ये कैंसिल कराएंगे तो निकल जाएगा आपका x + 3y = 36 निकल जाएगा। एक इक्वेशन ये। अब अभी और आगे प्रोसेस बाकी है। प्रोसेस बाकी ये है कि फाइनली यहाँ क्या, यहाँ z था और इसका 1/4 ला करके डाले हैं यहाँ, तो ये z आप प्लस इस पूरे का 1/4 यहाँ आ गया है। अब इस तीसरे बर्तन से 1/10 भाग हम पहले बर्तन में डालते हैं, तो 1/10 भाग जब पहले बर्तन में डालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, तीसरे बर्तन में वर्तमान में जितना है उसका 9/10 बचेगा और इसका मान भी क्या होगा, 9 लीटर के बराबर होगा। क्योंकि लास्ट में यह प्रक्रिया जब हम इसमें का 1/10 उसमें डाल दिए तो अब इसमें क्या बचा, अब ये फाइनल हो गया, ये 9/10 जो है वो फाइनल हो गया। अब इसमें कुछ नहीं डालना है ना कुछ और इससे हटाना है, तो ये इसका मान भी 9 लीटर और इससे इसमें डाले हैं तो फाइनली यहाँ ये था 2/3x था और साथ ही इस पूरे का 1/10 यहाँ आकर के इसका मान भी आपका 9 लीटर आ गया। अब यहाँ से एक इक्वेशन का वैल्यू निकला हुआ है, एक z वाले इक्वेशन में डालेंगे, इसको बराबर 9 करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से z का वैल्यू 7 आ गया है और फिर इस z को फाइनली फर्स्ट में आकर के x और y और z का वैल्यू निकल गया हुआ है। अब इसे यहाँ से हम क्या कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, तीनों का वैल्यू निकालते हुए सलूशन आपको प्राप्त हो गया है। चलिए एक और क्वेश्चन हम आते हैं, लास्ट हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय किया। इसमें से उसने कुछ दूरी साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर/आवर के स्पीड से तथा कुछ दूरी 35 किलोमीटर मोपेड के द्वारा 35 किलोमीटर/आवर से तय की। तो मोपेड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखिए इसका खाका आप खींच लीजिए पहले अपने माथे में। ये मानते हैं ये पूरी दूरी है, कितना है, 188 किलोमीटर ये पूरी दूरी है। इसमें से हम मानते हैं कि इतनी दूरी ये साइकिल द्वारा तय करता है। साइकिल द्वारा जिस समय तय करता है उस समय इसका एवरेज स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर/आवर है। ये दूरी वो मोपेड से तय करता है। ये मानते हैं, पूछ किसका रहा है, मोपेड की दूरी तय पूछ रहा है। तो मोपेड द्वारा तय की गई दूरी हम x किलोमीटर मानते हैं, तो आपका साइकिल द्वारा तय दूरी कितना होगा, 188 - x किलोमीटर होगा। और मोपेड का एवरेज स्पीड कितना है, 35 किलोमीटर/आवर है, ठीक है। ओवरऑल टाइम कितना लगता है, 10 घंटा लगता है इसको। हाँ, समय जो है, पूरा समय जो है लगता है कितना, 10 घंटा। बस अब आपको इसमें निकालना है। हम यहाँ दिया हुआ है, इससे दूरी इतना तय करते हैं इतने घंटे में, इससे दूरी इतना तय करते हैं इतने घंटे में, और पूरी दूरी ये है और समय ये है। बस यही तो निकालना है, तो नहीं निकलेगा। समय निकाल लीजिए आप ओवरऑल। इतनी दूरी तय करने में इस स्पीड से समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, यह साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, दोनों समय को जोड़ेंगे वही ना 10 घंटा होगा। यहाँ लगा समय बराबर क्या होगा, 188 - x/8। यहाँ लगा समय इतना से इतना,
अब प्लस यह दूरी x बटा 35, ये भी समय है, ये भी समय है, दोनों समय ही है ना, दूरी बटे चाल है तो समय होगा, दूरी बटा चाल है तो समय होगा, और दोनों समय का योग कितना कहता है 10 घंटा बराबर 10। निकाल दीजिए x का वैल्यू, आंसर क्या, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सॉल्व करो। 35 7 गुने 5 पूरा पूरा हो जाएगा, 35 गुने 8 होगा एलसीएम। ठीक है, कितना गुना करके ही लिख दीजिए, हासिल 14, 8 3 14, 8 3 24, 24 और 4 28, 280। यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 से गुना कर दीजिए, 188 में 35 से गुना करिए, 188 गुने 35 करिए, कितना 65 80 हो गया आपका ये। अब माइनस 35x, 35 से करेंगे तो 8 होगा, प्लस 8x इक्वल टू 10, और यहाँ कर दीजिए आप 6580 और माइनस कितना 35 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 27x इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2800, और 27x को लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाएंगे तो ये आके घट जाएगा इधर, तो 27x इक्वल टू, ये घटा दीजिए 28 तो 200 इधर हो जाएगा, 35 2 3780, 3780, और x बराबर 3780 बट्टा 27, कटा दीजिए, कितना टाइम है 140, x बराबर 140, 140 क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा था, उसी को तो हम माने ही थे, मोपेड द्वारा तय की गई दूरी ही हम माने थे, तो मोपेड द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गया 140 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मिश्रण मेरे हिसाब से मिश्रण का और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि मिश्रण से संबंधित कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट करिए, हम उसका सलूशन भेजेंगे। चलिए फिर से आएंगे नेक्स्ट डे में अरिथमेटिक के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।